हेलो मेरे क्लास 12 के चैंपियन। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट कर रहे होंगे, जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। क्या नाम है? बूलियन अलजेब्रा। बच्चा, ये जो चैप्टर है ये यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है। इस चैप्टर से आपको टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। अगर इस चैप्टर के नेचर की बात करी जाए तो ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ज़्यादा लंबा है। चूंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि किसी एक पार्टिकुलर वीडियो में इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को आपको रिवीजन नहीं करवा रहे होंगे, बल्कि आपको आराम आराम से 3 अलग अलग वीडियो लेक्चर में रिवीजन करवाएंगे। और ये जो 3 वीडियो लेक्चर होगा ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बटा हुआ रहेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को आप पार्ट 1 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलो आज के इस चैप्टर के पार्ट 1 को शुरू करते हैं और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखते हैं जो कि बेसिक टू एडवांस होगा। ओके, तो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, यानी बूलियन अलजेब्रा का परिचय। तो क्या कहता है? द अलजेब्रा विच डील्स विद ओनली 2 नंबर, दैट इज बाइनरी नंबर, दैट इज 0 and 1 और ट्रू एंड फॉल्स, इज नॉन एज बूलियन अलजेब्रा। इंग्लिश में लिखी हुई बातें अगर नहीं समझ में आती है तो मैं समझा देता हूँ। कहता है कि बूलियन अलजेब्रा वैसे अलजेब्रा के साथ डील करता है जिसमें सिर्फ 2 नंबर हो। ठीक है, अब 2 नंबर कौन से भैया? तो 2 नंबर हैं 0 and 1, और इसी 0 and 1 को क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर कहा जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। आगे कह रहा है कि इट वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज बुले इन 1854। अब बुलियन अलजेब्रा को डेवलप किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, उनका नाम क्या था? जॉर्ज बुले। कब किया गया था? 1854 में किया गया था। ओके, अब आगे जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे वो एक क्वेश्चन भी है और अपने आप में एक टॉपिक भी है। ओके, तो पहला देखो क्या कहता है, व्हाट इज लॉजिकल स्टेटमेंट। क्या कहता है? व्हाट इज लॉजिकल स्टेटमेंट। तो लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है? सुनो, कहता है दोज स्टेटमेंट दैट वर्क ऑन 0 and 1 इज नॉन एज लॉजिकल स्टेटमेंट। कहता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो काम करता हो किसके ऊपर? 0 and 1 में। ठीक है जी, जो 0 and 1 के ऊपर काम करे उसको क्या बोलेंगे? लॉजिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज बाइनरी डिसीजन। क्या है? व्हाट इज बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन क्या होता है? सुनो, कहता है कि दोज डिसीजन दैट रिजल्ट इनटू आइदर ट्रू और फॉल्स इज नॉन एज बाइनरी डिसीजन। समझ में आई बात? कहता है कि ऐसा डिसीजन जिसमें रिजल्ट जो होंगे वो ट्रू या फिर फॉल्स होंगे तो वैसे को क्या बोलेंगे? वैसे डिसीजन को बाइनरी डिसीजन बोलेंगे। ठीक है भैया, अब आगे आ जाओ। क्या कहता है? व्हाट इज ट्रूथ टेबल। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनना। क्या कहता है? व्हाट इज ट्रूथ टेबल। सुनो, क्या कहता है कि दोज टेबल दैट कंटेन पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज ट्रूथ टेबल। सुनो, कहता है कि एक ऐसा टेबल जहां पर किसी एक वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यू को रखा जाता हो तो उस टेबल को ट्रूथ टेबल बोलेंगे। आगे लाइन में क्या कहता है कि इट्स फॉर्मूला टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज टू द पावर n। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। इतनी बात समझ में आई? कहता है कि जो पॉसिबल वैल्यू होंगे किसी भी वेरिएबल के, उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कौन सा है? टू द पावर n, जहां पर n जो है ये नंबर ऑफ वेरिएबल है। ओके, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब आगे आ जाओ। अब देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मैंने आपको एक टेबल दिया है बहुत ही खूबसूरत सा। ठीक है, जहाँ पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल है उसे स्मॉल n से दिखाया गया है और इसका फॉर्मूला ये है टू दी पावर n, और यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे आ जाओ टेबल में। देखो, जब भी हम एक वेरिएबल की बात करें तो टू दी पावर n यानी n की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से n की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो वैल्यू वेरी करेंगे। जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे? 2। अगर वेरिएबल 2 हैं तो पॉसिबल वैल्यू 4, अगर 3 है तो पॉसिबल वैल्यू 8, अगर 4 है तो पॉसिबल वैल्यू 16, अगर 5 है वेरिएबल तो पॉसिबल वैल्यू कितने हो जाएंगे? 32। इसी तरीके से आप 10 तक जा सकते हो। नंबर ऑफ वेरिएबल जो है 10 तक लिया गया है, और अगर वेरिएबल अगर 10 हैं तो टोटल वैल्यू जो आ रहे होंगे पॉसिबल कितने आएंगे? आपके आ रहे होंगे 1024। ठीक है जी, समझ में आई बात? बिल्कुल। तो इस तरीके से इस टेबल को आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे क्या करना है? याद रखना है। क्या लिखा है मैंने? देखो हिंदी में लिख दिया यहाँ पे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ध्यान रहे, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू आएंगे उतना नंबर ऑफ बॉक्स बनाए जाएंगे किसी एक पार्टिकुलर कॉलम में। अब इसका क्या मतलब है ना, आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। सुनो, जैसे यहाँ पर मैंने बात करा ट्रूथ टेबल। किसी एक वेरिएबल के लिए अगर ट्रूथ टेबल बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? तो भैया सबसे पहली बात, ट्रूथ टेबल के लिए एक बॉक्स बना दो, इसको छोड़ दो। इसको बना दिया, इसको काउंट नहीं करना है। अब एक वेरिएबल के लिए बोला गया है, ठीक है,
तो उस वैल्यू में मतलब एक वेरिएबल में टोटल पॉसिबल वैल्यू कितने आते हैं, यानी वेरिएबल कितना एक, यानी टू द पावर 1, यानी 2 वैल्यू आ रहा है। तो ये आ गया पॉसिबल वैल्यू। तो जितने पॉसिबल वैल्यू होंगे किसी एक कॉलम में उतने बॉक्स बनाए जाएंगे। तो भैया देखो एक कॉलम है, अब पॉसिबल वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 बॉक्स बनाया गया है, एक और एक। समझ में आया? ये इसका कहने का मतलब है, जो भी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है उसकी बात बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक वेरिएबल के लिए आपको क्या करना हो, एक वेरिएबल को यहाँ पे मान लिया आर, आर क्या है, एक वेरिएबल है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो अगर एक वेरिएबल के लिए ट्रूथ टेबल बनाना हो तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करें कि दो वेरिएबल के लिए, दो वेरिएबल के लिए अगर हमें ट्रूथ टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो भैया देखो यहाँ पे आर और एस मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे एक्स और वाई मान लिए। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट किए गए हैं, कैसे पुट करेंगे ये चीज़ सिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स लेकर के आया हूँ, राइट। तो देखो भैया सबसे पहली बात, जितने पॉसिबल वैल्यू आएंगे, जैसे 2 की पावर 2 यानी पॉसिबल वैल्यू 4, तो जितने पॉसिबल वैल्यू आएंगे उतने तुम्हें एक कॉलम में क्या करना है, बॉक्स बनाना है। 1 2 3 4, 4 पॉसिबल वैल्यू के लिए यहाँ 4 बॉक्स बन गए हैं। एक वेरिएबल के लिए तो दूसरा वेरिएबल के लिए भी सेम बनाना है आपको बॉक्स, जितने आप एक के लिए बनाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब सुनो एक बात और, एक बात ध्यान से सुनना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब देखो इसको नंबर जो यहाँ पे फिल किए जाते हैं 0 1 0 1, ये कैसे किए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारे पास वेरिएबल दिए गए हैं एक्स और वाई, कितने वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इसको जब फिल करेंगे तो राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की ओर चलने के दौरान जो फर्स्ट वेरिएबल आएगा उसको इस तरीके से फिल किया जाएगा, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। इतनी बात समझ में आई? सेकेंड वेरिएबल जो होगा उसमें ऐसे फिल किया जाएगा डबल 0, ठीक है, फिर डबल 1। ठीक है, इस तरीके से फिल किए जाएंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे ट्रूथ टेबल बनाया जाता है दो वेरिएबल का। उसी तरीके से देखो यहाँ 3 वेरिएबल का अगर आपको बनाने के लिए मिल जाए तो कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे देखो नंबर फिल किए गए हैं, कैसे फिल करना है। तो सबसे पहली बात, 3 वेरिएबल की बात करी जा रही है, यानी 2 दी पावर 3 यानी 8। तो एक एक कॉलम में मतलब एक वेरिएबल के लिए कितने बॉक्स बन रहे होंगे, टोटल 8। तो देखो एक कितने यहाँ पे बॉक्स है, गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाना। तो जितने नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू आएंगे किसी एक वेरिएबल के लिए उतने नंबर ऑफ बॉक्स बनाए जाएंगे। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ देखो अभी इसको इरेज कर देते हैं, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ चीज चार्ज करा है उसके बाद इसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो भैया सबसे पहली बात कि आपको हमेशा राइट टू लेफ्ट की ओर चलना है। आज जो पहला वेरिएबल आएगा उसमें क्या करना है 0 1 0 1, इसी तरीके से अल्टरनेट वे में भरना है। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट जो वेरिएबल आएगा उसमें क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या आ गया y, यहाँ पे लिखेंगे 0 0 1 1, इस तरीके से भरते हुए जाएंगे कहाँ तक, 8 नंबर बॉक्स तक। उसी तरीके से थर्ड नंबर पे जो आएगा उसमें ऐसे भरेंगे 0 0 0 0 4 बार, फिर 1 1 1 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर चौथा वेरिएबल अगर हमको बोल देता तो यहाँ पे पहले 8 बार 0 0 0 0 लिखते हैं और फिर 8 बार नीचे 1 1 1 लिखते हैं, और ये टोटल 16 तक जाता, क्योंकि 2 की पावर अगर 4 कर देते तो 16। तो एक कॉलम में कितने बॉक्स बन रहे होते हैं किसी एक वेरिएबल के लिए, 16, तो उसमें चल जाता। खैर यहाँ हम 4 वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, 3 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो कैसे भरा जाएगा वो आप समझो। सबसे पहली बात हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे। तो सबसे पहले इसमें भरेंगे एस वाले में, तो कितना जाएगा 0 1, इसी तरीके से अल्टरनेट वे में भरते चले जाओ 0 1 0 1 0 1 0 1, हो गया। ठीक है, सेकंड वाले में कैसे भरेगा, डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1, इस तरीके से भर दिए। थर्ड वाला में कैसे भरेगा 0 0 0 0 4 बार, फिर 1 1 1 4 बार, इस तरीके से भरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भरा हुआ है, आप देख सकते हो आसानी से। ये मैंने ब्लैंक बॉक्स लेकर के आया था ताकि आपको मैं साथ में भर के दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे देखो 4 वेरिएबल का आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। तो मैंने बता दिया रफली, आप बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अब नया टॉपिक हमारे पास क्या आता है, देखो बूलियन ऑपरेटर्स। क्या आता है, बूलियन ऑपरेटर्स। तो बूलियन ऑपरेटर्स क्या होता है, आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड फॉर सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशन आर नॉन एज बूलियन ऑपरेटर्स। कहता है वैसे ऑपरेटर्स जिसका यूज किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, बूलियन ऑपरेटर्स बोलेंगे। अब देखो ये 3 तरीके का होता है। कैसा होता है भैया, ये 3 तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला भी हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे, एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है सुनो। कहता है दिस ऑपरेटर वर्क अपॉन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल। अब जो एंड ऑपरेटर होता है ये 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल पे काम करता है। इसको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसका जो सिंबल होता है ये डॉट होता है। ठीक है जी, इसका सिंबल क्या होता है, डॉट। क्या कह रहा है कि इन दिस ऑपरेटर इनपुट सिग्नल इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। ठीक है, जब भी इसका सिग्नल जो है सारे के सारे अगर 1 है
तभी 1 आएगा, वरना कहीं भी 0 आया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे 2 ही वैल्यू आने हैं, 0 एंड 1, इसके अलावा कोई और नंबर तुम्हें दिखेगा ही नहीं। ठीक भैया, अब इसके कुछ रूल्स हैं, उसे आओ ध्यान से देख लो और ये रूल को याद रखना। इसका रूल क्या है, देखो, जब भी डॉट का मतलब क्या, इनटू, राइट। अब इनटू का मतलब ये मत लिख देना आप, इनटू का मतलब यहाँ पे यही वाला डॉट का मतलब समझना है, इनटू। तो देखो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये रूल है कुछ जो आपको याद रखना है। ओके, चलो भैया, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल का क्या करना है, तुम्हें ट्रूथ टेबल बनाना है। क्या बोला, क्रिएट अ ट्रूथ टेबल ऑफ 2 वेरिएबल, कितना, 2 वेरिएबल बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। भैया एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या है, डॉट। ठीक है, तो 2 वेरिएबल के बीच में हम अगर इसको यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, चलो अब इसका क्या मतलब है, आओ यहाँ पे देखते हैं। तो 2 वेरिएबल के लिए अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए तो इतना बनेगा, पहली बात तो बन गया। और इसके बाद क्या बोला, हमें ये बोला है निकालने के लिए, मतलब इसका यूज करने के लिए बोला है, भैया ये लिखेंगे ना लास्ट साथ में। ठीक है, तो a इंटू आर, तो भैया 0 इंटू 0, ठीक है 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, ठीक हो जाएगा, ये मतलब 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये देखो रूल भी फॉलो कर रहा है और फुलफिल भी हो गया, राइट। उसी तरीके से देखो आपको क्या करना है, 3 वेरिएबल का बनाना है और एंड ऑपरेटर का यूज करना है। तो इसे अब मैं चाहूँगा कि आप इसे खुद से फिल करना सीखो, राइट। चलो भैया, अब कोई बच्चे बोलेंगे भैया अगर 1 इंटू 1 इंटू 1 आ जाए तो क्या होगा, भैया ये 1 कितना बार भी आप डॉट लगा दो ना 1 1 के बीच 1 ही आएगा हमेशा। चलो, अब यहाँ पे जो हम लोग दूसरा ऑपरेटर की बात करेंगे उसका क्या नाम है, और ऑपरेटर। क्या नाम है, और ऑपरेटर। क्या नाम है, और ऑपरेटर। क्या कहता है, दिस ऑपरेटर वर्क अपॉन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल। ये जो ऑपरेटर है ये भी 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल पे काम करता है। ओके, इसको जो है लॉजिकल एडिशन के नाम से जाना जाता है और इसे प्लस सिंबल से दिखाया जाता है। ओके, जो और ऑपरेटर है इसका सिंबल क्या है, प्लस। कहता है इन दिस ऑपरेटर व्हेन ऑल इनपुट्स विल बी जीरो देन ऑन दैट टाइम आउटपुट विल बी जीरो। कहता है कि इसमें सभी के सभी सिग्नल इसमें अगर जीरो हो जाए, इनपुट जीरो हो जाए तभी जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा। अब इसकी कुछ रूल्स है उसे ध्यान से देखो, क्या कहता है सुनो। जैसे देखो यहाँ पे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये रूल है, याद रखना। ये मत बोलना कि 1 प्लस 1 जो होता है 2 होता है। भैया यहाँ बाइनरी नंबर की बात करी जा रही है, 0 एंड 1। यहाँ पे दूसरा 0 एंड 1 के अलावा तुम्हें दूसरा नंबर दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग कुछ टेबल बनाने के बारे में। तो क्या कहता है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट अ ट्रूथ टेबल ऑफ 2 वेरिएबल बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। एंड नहीं भैया, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था तुम्हारे पास और ऑपरेटर। क्या होना चाहिए था, और ऑपरेटर। चलो, तो देखो पहले बात कि 2 वेरिएबल बोला है तो 2 वेरिएबल के लिए ट्रूथ टेबल बना लिए, तो इतना 2 वेरिएबल के लिए ट्रूथ टेबल बन गया। अब बोला है कि और ऑपरेटर का यूज करो, यानी 2 वेरिएबल के बीच में ये प्लस का साइन को यूज करो। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। ये रूल के अकॉर्डिंग फुलफिल भी हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ये तुम्हें खुद बनाना है भैया, 3 वेरिएबल वाला खुद बनाना है, सिंपल है, उसी तरीके से बनेगा। सिर्फ इसको फुलफिल करो और तीनों को आपस में जोड़ के देखो, 1 आएगा हमेशा। सिर्फ जिसमें पूरा का पूरा सभी के सभी 0 आ जाए तभी 0 होगा, वरना एक में भी 1 आ गया मतलब आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑपरेटर की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। थर्ड ऑपरेटर क्या है, देखो थर्ड ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। क्या है, नॉट ऑपरेटर। क्या है, नॉट ऑपरेटर। क्या है, नॉट ऑपरेटर। क्या कहता है कि दिस ऑपरेटर वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल। ये जो ऑपरेटर है सिंगल वेरिएबल पे काम करता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज लॉजिकल कंप्लीमेंट, राइट। इसको क्या कहा जाता है, लॉजिकल कंप्लीमेंट। इट्स सिंबल इज कंप्लीमेंट। इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, कंप्लीमेंट या फिर बार। समझ में आई बात। कंप्लीमेंट क्या होता है, जैसे ये वेरिएबल है इसके ऊपर इस तरीके से हम लगा दें कॉमा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, चलो इसकी जो क्या कहता है, इन दिस ऑपरेटर वैल्यू इज इनवर्स। इस ऑपरेटर में क्या होता है, वैल्यू जो होता है इन्वर्स हो जाता है, राइट। चलो जैसे देखो यहाँ पे अगर ए कोई एक वेरिएबल मान लिया गया, आप किसी भी तरह के कोई भी वेरिएबल को मान सकते हो, राइट। ए नाम का यहाँ क्या कर लिया गया, एक वेरिएबल मान लिया गया, इसमें जो नंबर फिल किए गए 0 एंड 1, राइट। एक वेरिएबल के लिए ट्रूथ टेबल ऐसा ही बनता है ना भैया। एक वेरिएबल अगर है ट्रूथ टेबल, जैसे एक वेरिएबल आर मान लिया तो इसके लिए जो ट्रूथ टेबल बनेगा ऐसा ही बनेगा 0 ऑन। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जो यहाँ पे हमारे पास ए है उसकी वैल्यू अगर 0 1 है तो ये रिवर्स कर जाएगा। ए की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे क्या है 0 और 1 इस तरीके से, राइट। और अगर हम क्या निकाल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा।
बस इतनी सी बात है जो तुम्हें समझने की कोशिश करना है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ बातें मैंने लिख रखा है। क्या कहता है कि स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू सॉल्व गिवन क्वेश्चन इटसेल्फ इफ यू वांट टू लर्न इन बेटर वे। तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे तुम्हें खुद से सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, राइट। तो यहाँ देखो तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है, एवेल्यूएट करना है। कैसे एवेल्यूएट करोगे? देखो बच्चा, एवेल्यूएट करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले तुम्हें एक टेबल बनाना होगा, राइट। क्या करना होगा? एक टेबल को बनाना होगा, ठीक है। तो एक टेबल को बना लेंगे। तो देखो हमारे पास कितना, दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। ये मत बोलना कि तीन वेरिएबल है। अरे भैया यहाँ देखो ना, एक्स है, एक वाई है, बाकी एक्स तो वही वाला वेरिएबल है भैया, यही वाला वेरिएबल। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें ट्रूथ टेबल बनाना है। कैसे बनाओगे? तो सबसे पहली बात, दो वेरिएबल के लिए क्या करेंगे हम? ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो इस तरीके से बनेगा। अरे ऐसा ही बनेगा ना भैया। चलो ये आ गया, ओके, ठीक। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। कैसे बनाना है वो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक। बिल्कुल अभी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ बना के दिखाऊंगा, ठीक है जी। चलो तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहाँ कुछ नंबर को थोड़ा और अच्छा से बना लेते हैं यार। चलो बराबर वे में, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे बना दे रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। फिर क्या है देखो, एक्स डॉट वाई, यानी एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई लिखेंगे। फिर क्या हमारे पास देखो, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स है। तो भैया देखो सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल को फुलफिल करेंगे। तो इधर से जाएंगे और राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले वाई के लिए 0 1 0 1 भर गया, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 0 1 1। इसको निकाले कैसे वैल्यू भाई, तो टू दी पावर n, और n की वैल्यू कितना दिया है 2, यानी 2 की पावर 2 यानी 4। तो देखो यहाँ 4 बॉक्स बन रहे हैं एक कॉलम में, बिल्कुल। तो ये बातें भी याद रखना कि कैसे आ रहा है ये 4 बॉक्स, कैसे फिल किया जा रहा है ये। अब देखो भैया यहाँ पे क्या बोला है, x इंटू वाई। तो 0 इंटू वाई मतलब 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये आ गया। अब बोला है ना कि इसको जोड़ दो, इस वाले और इस कॉलम को जोड़ दो, यानी तुम्हें क्या करना है, सॉरी हाँ ठीक है, क्या करना है, x इंटू वाई प्लस एक्स करना है। तो दोनों को जोड़ दो। तो भैया देखो यहाँ पे 0 प्लस 0, यहाँ पे देखो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या बोला 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। समझ में आया बात, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। तो नहीं बना पाओगे? अरे भाई बिल्कुल बना लोगे, अब ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास। तो इसी तरीके से एग्जाम में भी आता है, तो आपको वहाँ पे बनाना होता है, ठीक है। तो आप ये इतना सारा मैं है यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप बनाने की कोशिश करना। 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल कितना भी वेरिएबल आ जाए, आप खुद से कोशिश करना। नहीं बनेगा तो फिर से मुझसे पूछना, मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो भैया अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो कि आपको 2 मार्क्स का जब भी रिटर्न का क्वेश्चन आए तो उसमें 1-1 मार्क्स में पूछ लेता है इस तरीके से, ठीक है जी। दोनों चीज़ें क्या क्या, तो व्हाट इज टॉटोलॉजी, पहले पूछेगा टॉटोलॉजी क्या है, और दूसरा पूछेगा व्हाट इज फैलेसी। तो ये दोनों का मतलब क्या है, इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है, राइट। चलो भैया तो क्या कहता है कि व्हाट इज टॉटोलॉजी, क्या कहता है, इफ द रिजल्ट ऑफ ट्रूथ टेबल इज ऑलवेज ट्रू और 1 इज नॉन एज टॉटोलॉजी। कहता है कि ट्रूथ टेबल की वैल्यू हमेशा अगर 1 आए या ट्रू आए तो उसको क्या बोलेंगे, टॉटोलॉजी बोलेंगे, ठीक। दूसरा क्या बोलता है, व्हाट इज फैलेसी, तो क्या होता है, इफ द रिजल्ट ऑफ ट्रूथ टेबल इज ऑलवेज फॉल्स और 0 इज नॉन एज फैलेसी। कहता है कि ट्रूथ टेबल की वैल्यू अगर हमेशा 0 आ जाए या फॉल्स आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फैलेसी बोलेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। अब चलो हम लोग गेट की बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पे। तो लॉजिक गेट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लॉजिक गेट क्या होता है, आओ इसे समझिए। क्या कहता है कि लॉजिक गेट इज यूज फॉर सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशन बाय द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। कहता है कि जो लॉजिक गेट है इसका यूज किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सर्किट डायग्राम का यूज करते हुए, ठीक है जी। जब भी हम लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट का यूज किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये किसके हेल्प से काम करेगा, सर्किट डायग्राम के हेल्प से काम करेगा, ओके। अब ये दो तरीके के होते हैं लॉजिक गेट, कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला होता है फंडामेंटल लॉजिक गेट और दूसरा होता है डिराइव्ड। अभी जो हम लोग बात कर रहे होंगे वो फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। तो फंडामेंटल लॉजिक गेट क्या होता है, सुनो। क्या कहता है कि दोज लॉजिक गेट दैट कांट डिपेंड ऑन अनदर लॉजिक गेट इज नॉन एज फंडामेंटल लॉजिक गेट। भैया फंडामेंटल यानी मूलभूत,
ये किसी पर डिपेंड नहीं रहता। तो जब भी एक ऐसा लॉजिक गेट की बात करें जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, तो वैसे लॉजिक गेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल लॉजिक गेट बोलेंगे। अब देखो ये जो फंडामेंटल लॉजिक गेट है ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। अब इसके 3 टाइप में पहला टाइप क्या है, एंड गेट। क्या है? एंड गेट। भैया एंड गेट का मतलब क्या होता है, तो सुनो, कहता है कि दिस गेट वर्क अपॉन 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। राइट, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। क्या कहता है, दिस गेट वर्क अपॉन ओनली 2, सॉरी, दिस गेट वर्क अपॉन 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। तो ऐसे गेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड गेट बोलेंगे। देखो इसमें जो है ना, इनपुट सिग्नल क्या होंगे, 2 होंगे और आउटपुट सिग्नल एक ही होगा। आगे क्या बोला है, इन दिस गेट ऑल इनपुट सिग्नल इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। समझ में आई बात? क्या कह रहा है कि इस गेट के अंदर अगर सभी के सभी इनपुट सिग्नल 1 होंगे तो आउटपुट भी 1 आएगा। और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके के होंगे। जैसे भैया देखो यहाँ 2 इनपुट सिग्नल ए और बी अगर हम कराएं तो यहाँ पे क्या आएगा, एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इनपुट हम करा रहे हैं लेकिन आउटपुट कितना दिख रहा है, कोई एक ही नंबर दिख रहा है ना भैया, एक ही वेरिएबल दिख रहा है। मतलब अगर हम 2 चीज को क्या करें, अंदर इंसर्ट करा दें तो बाहर में जो तुम्हें दिखेगा वो कुछ एक ही चीज दिख रहा होगा। ठीक है, समझ में आया बात? मतलब 2 इनपुट, लेकिन 2 या उससे ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट अल्टीमेट वे में तुम्हें एक ही दिखेगा। ठीक, और इसके सिंबल कुछ इस तरीके के होंगे जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलो दूसरा जो हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल लॉजिक गेट के अंदर जो बात करेंगे वो क्या है, और गेट। क्या है? और गेट। अब इसका क्या मतलब है, सुनो, कहता है कि दिस गेट वर्क अपॉन 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस ओनली 1 सिग्नल। इसका भी सेम सिनेरियो है कि इसमें भी 2 या उससे ज़्यादा इनपुट सिग्नल होंगे लेकिन ये आउटपुट करेगा सिर्फ एक ही सिग्नल को। राइट, कहता है इन दिस गेट ऑल इनपुट सिग्नल इज 0 देन आउटपुट विल बी 0। कहता है कि इसमें जब सारे के सारे इनपुट क्या हो जाए, 0 हो जाए तो आउटपुट भी 0 होगा। राइट, ये इसका कहने का मतलब है। इसका सिंबल होता है कुछ, अब सुनो सिंबल क्या है। देखो सिंबल यानी इसका सिंबल नहीं, मतलब डायग्राम कह सकते हो। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके के दिखते हैं जो आपको याद रखना है। राइट, मछली टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करेंगे नोट गेट के बारे में। राइट, किसकी बात करेंगे, नोट गेट के बारे में बात करते हैं। अब देखो ये जो गेट होता है ना, सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम करेगा भैया। कितना? एक ही वेरिएबल पे काम करेगा और सिग्नल भी एक ही देगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। इसका क्या बोलता है, देखो इन दिस गेट ऑल आउटपुट सिग्नल इज अपोजिट टू द इनपुट सिग्नल। भैया अगर हम यहाँ पे एक्स दे रहे हैं ना तो इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो इसका सिंबल इस तरीके से होता है, मतलब डायग्राम इस तरीके से होता है। तो यहाँ अगर हम ए लिखे हैं तो इधर क्या निकल के आएगा, ए बार। समझ में आया बात? इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ए बार का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट यानी इनवर्स। समझ में आया? बिल्कुल। चलो अब इतनी बात समझ में आ गई तो चलो कुछ क्वेश्चन है उसे करके देखते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस विच यू शुड डू। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है जो कि आपको करने चाहिए। राइट, चलो जिसमें से पहला क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो भैया देखो यहाँ तुम्हारे पास क्या बोला है, सबसे पहली बात एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो देखो एक्स को मैंने क्या कराया, पहले यहाँ पे डॉट आया है ना भैया, तो डॉट के लिए ये वाला आएगा, एंड गेट आपको पढ़ाया है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये आया तो एक्स क्या करा दिया, इंटर। फिर क्या है, वाई कॉम्प्लीमेंट। तो पहले वाई हमको किससे गुजारना पड़ेगा, इससे गुजारना पड़ेगा। राइट, तभी ना यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट बनेगा, क्योंकि ये तो वैल्यू को उल्टा करा रहा है ना। तो यहाँ पे वाई जब किया तो यहाँ पे वाई बार बन गया, मतलब वैल्यू को उल्टा करा दिए। अब ये जाकर के क्या निकलेगा, एक्स डॉट वाई। इसका आउटपुट में निकल रहा होगा कोई एक वैल्यू है। देखो समझ में आया, ये पूरा का पूरा एक वैल्यू कहलाएगा। ये मत समझ लेना 2 वैल्यू, ये है 2 वैल्यू, एक्स अलग है और वाई अलग, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक साथ हैं। ठीक है, तो इतना करा दिया तो ये निकल गया। बिल्कुल। अब यहाँ देखो दूसरा क्या है, हमें क्या कह, देखो यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो भैया देखो एक्स को सामने हम ये वाला जब सिंबल लगाएंगे, डायग्राम लगाएंगे, तभी तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहाँ पे इसको इसलिए क्या करा, मैंने इस सिंबल को लगाया, ये वाला सिंबल को। समझ में आई बात? कौन सा गेट है ये आपको पता है भैया, नोट गेट। तो नोट गेट का यूज करना पड़ेगा तभी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहाँ देखो नोट गेट का यूज किया तो कॉम्प्लीमेंट आ गया एक्स का। बिल्कुल। उसके बाद वाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसको डायरेक्ट इसमें क्या करा दिए, इंसर्ट करा दिए, इनपुट करा दिए। ठीक, अब दोनों यहाँ निकलेगा तो क्या निकलेगा भैया, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई निकल गया। अब तुम्हें क्या करना है, पूरे को दिखाना है। पूरे को दिखाने के लिए क्या हो रहा है, बीच में सम हो रहा है। देखो ये अलग, ये साथ में है, ये साथ में है, लेकिन इसके बीच में एक सिंबल लगा है, प्लस का सिंबल। राइट, कैसा सिंबल लगा है भैया, प्लस का सिंबल। आप देखो प्लस के सिंबल के लिए ये वाला क्या करते हैं, साइन को यूज करते हैं, मतलब डायग्राम को यूज करते हैं। और ये कौन सा गेट है, और गेट है। समझ में आया बात?
और इसमें क्या होता है देखो, बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पे नंबर होते हैं, सिग्नल होते हैं, लेकिन ये एक ही नंबर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एक ही सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, मतलब आउटपुट में देता है। तो भैया सुनो, ये पूरा का पूरा जो है क्या हो जाएगा, एक साथ कहलाएगा एक आउटपुट। ठीक है, तो ये एक साथ दिखाना है अब, और बीच में क्या है प्लस, तो कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये वाला सिंबल को यूज करेंगे। राइट, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे दिखेगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। इतनी बात समझ में आई, और ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब कैसे बनाओगे, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख पाओगे। और याद रखना यहाँ पे ना, इसी तरीके के एक एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको, अब 5 नंबर में देना मतलब बनाना रहेगा। तो भैया 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, सिर्फ इतना बनाओगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, याद रखना। अब चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। राइट, क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। अब बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने बना करके लाया था। ठीक है, चलो भैया, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन को छोड़ देना, 5 नंबर वाला क्वेश्चन को छोड़ देना। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ देखो एक अलग ही ऑपरेटर आ गया है इस तरीके से। राइट, यहाँ पे इसका जो मुंह है ना, यहाँ पे इस तरीके से डॉट लगा हुआ है। अब इसको पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको करेंगे। तो इसको अभी क्या कर दो, कट कर दो, इसको छोड़ दो, अभी इसको करके बताते हैं। ठीक है, चलो अब पी वाई क्यों है, इसलिए मैंने उठा लिया। चलो इसको करके देखते हैं यहाँ पे। तो भैया देखो, इसको अगर सॉल्व करना है, इसका क्या लिखना है आपको, आउटपुट लिखना है कि क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, आपको बनाना होगा। तो देखो भैया ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इन्वर्स हो जाएगा, मतलब रिवर्स कर जाएगा, तो इसके ऊपर बार लगा दिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, देखो सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट। राइट, यहाँ डी है, इसको छोड़ दो भाई। अब यहाँ अगर तुम देखो, ये यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ये वाला वैल्यू यहाँ पे इंटर हो रहा है, और ये वाला वैल्यू तुम्हारे पास इंटर हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा। बिल्कुल। अब यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ये बी वैल्यू इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है बी वैल्यू। राइट, ये जो बी वाला वैल्यू है ये किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, और ये डी वाला वैल्यू इसमें जा रहा है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। राइट, यहाँ क्या हो जाएंगे, बी प्लस डी हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आके तुम्हारे पास क्या है, देखो कौन सा ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर। अरे एंड ऑपरेटर में क्या होता है भैया, दो मल्टीप्लाई होते हैं इस तरीके से, डॉट का सिंबल आता है इसमें। तो यहाँ पे दोनों अब एक साथ में आ जाएंगे, तो क्या दिखेंगे यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इनटू बी प्लस डी, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर। अब पता है तुम एग्जाम में इतने सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो भैया ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है ना मार्क्स गेन करने के लिए, तो जा करके इस चैप्टर को ना फिर से रिवीजन करना एक बार, और जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ खुद से बनाने की कोशिश करना, और वीडियो जितना भी देता हूँ ना पूरा देखा करो, नहीं देखोगे तो फिर जाओगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ने बोला है तो छोड़ दो। राइट, इस क्वेश्चन को क्या करो, छोड़ दो, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी करना सही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास ये जो नीचे कॉमा दिख रहा है ना, ये कॉमा नहीं है, बल्कि जेड के ऊपर बार है और एक्स के ऊपर बार है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल, और ये साथ में है, यहाँ पे आपस में सारे के सारे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई, और ऐसे लगा हुआ है कॉमा, इसका पूरा मतलब है ना एक्स वाई के साथ कंप्लीट इस तरीके से बार लगा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया, तो इसको खुद से करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ बना देता हूँ। भैया यहाँ कम क्वेश्चन बनाने का मतलब है ना थियोरेटिकल वीडियो में, कि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। राइट, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, देखो इसको एक साथ आपको क्या करना है, बनाना है। भैया यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास एक्स के ऊपर बार है और जेड के ऊपर बार है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या है, एक्स के ऊपर बार, मतलब यहाँ पे पहले ये वाला लगाएंगे हम, ये। ठीक, यहाँ पे अगर हम एक्स माने हैं तो यहाँ आके एक्स बार बन जाएगा। दूसरा क्या है भैया हमारे पास, दूसरा है हमारे पास वाई, तो वाई पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। और तीसरा क्या है, जेड, क्या है, तीसरा है हमारे पास जेड, क्या है, जेड। तो यहाँ पे जेड लिखेंगे, और यहाँ पे जेड बार है तो जेड बार हो जाएगा, ये वाला नोट का सिंबल यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ जब साथ में निकलेगा तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ पे वही चीज़ निकलेगा, एक्स बार इंटू वाई जेड बार, इस तरीके से। अच्छा, दूसरा में क्या है, देखो दूसरा में है ए और बी। ठीक है जी, ए और बी। तो यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो तुम्हारे पास यहाँ क्या आएगा, तो ये सबसे पहले इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। राइट,
समझ में आया? तो देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास x और y, इस तरीके से इंटर कर गया। ये वाला बना रहे भैया, सुनना, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ क्या आ गया तुम्हारे पास, देखो x y। अब यहाँ तुम क्या लगा दो, ये वाला सिंबल लगा दो इस तरीके से। तो यहाँ क्या हो जाएगा x y, राइट? इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब देखो दोनों आपस में क्या है, प्लस में है भैया। तो प्लस में करने के लिए क्या कराएंगे हम, प्लस में कराने के लिए तुम्हें पता है और गेट का यूज हम लोग करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला यूज करते हैं ना। अब यहाँ पे तुम्हारे पास निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भैया, ये पूरा का पूरा टर्म निकल जाएगा, यही वाला लिखा जाएगा यहाँ पे। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा x बार y z बार प्लस x y पे पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से तुमको बनाना है, नहीं बना पाओगे, अरे यहाँ पे फिगर सही नहीं बना है, लेकिन याद रखना इसी तरीके से बनाना है, और आपको टोटल 5 मार्क्स मिल रहे होंगे। और ये कम समय में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने का तरीका है, लेकिन बशर्ते आपको फिगर याद होना चाहिए, और फिगर याद होने के साथ साथ कैसे सॉल्व करना है ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये क्या हो गया भैया, आपका फाइनल आंसर हो गया। और इस तरीके से आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो रोज़ की तरह मैं आज आपको दिला देता हूँ, क्या याद दिला देता हूँ, सुनो। आपको सबसे पहले क्या करना है भैया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है जी? क्या करना है, लाइक। और कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हो, फंस रहे हो, तो कमेंट करना है। इतनी चीज़ करो। आज थोड़ा सा मैं लेट नाइट में वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी सी लग रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दो भैया, बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे आप, तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, ठीक है? चलो, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए और कमेंट ना करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।